जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज 28 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। पचित खाना अवशोषित किया जाता है। तो पचित खाना क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पचित खाना क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित किया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग नीला, हरा और लाल है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप है? तो कैमरा का फिल्म वाला भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 2 से 6 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। गुब्बारा किस रूप से फुलाया जाता है? गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? तो हीलियम गैस से गुब्बारा फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से होता है मीथेन। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर आता है। पहाड़ पर चढ़ने से खून नाक से बाहर आता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पहाड़ पर चढ़ते समय खून नाक द्वारा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? एक खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा अंग अमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा अमोनिया से प्रभावित हो जाता है। वनस्पति जीवन होता है। वनस्पति में जीवन होता है। तो इसका शोध किया था। वनस्पति में जीव होते हैं, इसका शोध किया था जेसी बोस ने। बताया था कि वनस्पतियों में जीवन होता है। आनुवंशिकता के अध्ययन को कहा जाता है। आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होता है। पीत का स्राव किसके द्वारा होता है? तो पीत का स्राव यकृत के द्वारा होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप मापने में किया जाता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो खसरा की बीमारी जीवाणु के द्वारा होता है। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु के दिए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा कहलाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथिल फूड नामक बीमारी का कारण है। एथिल फूड नामक बीमारी का कारण फंग होता है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में दाता से लेकर कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। नेक्स्ट है, एपीफाइट वे पौधे हैं। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन के लिए एपीफाइट पौधे दूसरे पौधे पर आश्रित रहते हैं। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है। तो लोहा अधिकांशतः हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीली सॉल्पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? चीली सॉल्पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। चीनी सॉल्पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है।
कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। लक्स किसकी इकाई है, तो लक्स प्रदीप्ति का स्तर की इकाई है। लक्स प्रदीप्ति के स्तर का इकाई है। लार होता है, तो लार अम्लीय होता है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक में 3.26 वर्ष होता है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह का है। एक हॉर्स पावर का मान होता है, तो एक हॉर्स पावर का मान 746 वाट के बराबर होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है, तो मंगल ग्रह है। निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वासियोरकर बीमारी होता है, तो क्वासियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है निमोनिया किसके कारण होता है, तो निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर धातु है, तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है, दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से। दूध में पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति अल्फा किरणों की होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, तो कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है, तो कैडमियम। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है, रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने प्रतिपादित किया था, तो जीन्स के डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है लाल रक्त कण बनता है, तो लाल रक्त कण अस्थिमज्जा में बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज 29 के साथ।